तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं कॉमर्शियल अर्थमेटिक का, जिसका नाम है डिस्काउंट। और ये जो चैप्टर है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से 3 to 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। और मैं आज आपको वही सब करवाने वाला हूं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वही, और जितने भी एमसीक्यू इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है वो सब मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। लगभग हम लोग 30 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से उस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं 3 to 4 क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए एक एक करके मैं करवाता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको डिस्काउंट का मतलब समझा देता हूं। ठीक है, कि डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ। जैसे कि मान लीजिए आप मार्केट गए कुछ खरीदने के लिए और 500 रुपीज़ का आपने कुछ खरीदा और उस पर डिस्काउंट चल रहा है। वो जो शॉपकीपर है वो आपको 5%, 10%, 20%, कितना भी परसेंट वो आपको डिस्काउंट दे सकता है। अगर आपको डिस्काउंट निकालना आता है तो आप आराम से डिस्काउंट निकाल के उसको पे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको डिस्काउंट निकालना नहीं आता है तो दुकानदार आपसे थोड़ा धोखाधड़ी कर सकता है कि वो आपसे ज़्यादा पैसा चार्ज कर सकता है, क्योंकि आपको नहीं पता है ना। तो यही सब चीज़ होता है। और भी कुछ ट्रिक मैं आपको बताऊंगा जो कि आप एग्जाम में जो आपका एमसीक्यू होगा उसको आप स्पीड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। ठीक है, तो चलिए मैं आपको यही एग्जाम्पल पे सॉल्व करके थोड़ा सा बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि 500 रुपीज़ का हम लोग खरीदने गए हैं। ठीक है, 500 रुपीज़ का हम लोग कुछ खरीदने गए हैं और उस पर अलग अलग डिस्काउंट है। ठीक है, और मैं यहीं पे जो आपको बता रहा हूं उसी से आपका डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मानते हैं हो सकता है कि 10% डिस्काउंट हो। ठीक है, हो सकता है 20% डिस्काउंट हो। ठीक है, हो सकता है कि 25% डिस्काउंट हो। ठीक है, और मान लेते हैं 5% डिस्काउंट हो। ठीक है, और भी कुछ मान लेते, चलो ठीक है, और भी कुछ मान लेते हैं। चलो 2% डिस्काउंट है। ठीक है, 2% डिस्काउंट। ठीक है, चलिए ठीक है, इस तरह से है। ये सब का मैं एक एक करके निकालूंगा और इजी स्टेप में निकालूंगा। ठीक है, ताकि जल्दी से ये शॉर्टकट ट्रिक से ये सॉल्व हो जाए। ठीक है, चलिए तो यहां पर ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले मैं लेता हूं कि अगर मुझे 500 पे 10% डिस्काउंट मिले तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा, है ना। तो मैं मान के चलता हूं, तो मैं क्या करूंगा, 500 का 10% निकालूंगा। तो 500 का और कितना परसेंट निकालना है, 10%, तो 10/100। देखो ये चैप्टर करने से पहले आप लोग परसेंटेज जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो है वो परसेंटेज से ही रिलेटेड है। इसमें 90% जो है वो परसेंटेज वाले ही क्वेश्चन ही है। ठीक है, और 10% जो है वो बस डिस्काउंट वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया है। ठीक है, तो प्लीज आप लोग परसेंटेज जरूर कर लीजिएगा, उसके बाद ही ये वाला करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 500 का 10% डिस्काउंट था, तो इसीलिए मैं 10/100 लिखा। अगर मेरे पास 20% डिस्काउंट मुझे मिलता तो मैं यहाँ पर 20/100 लिखता। अगर 25% डिस्काउंट होता तो मैं यहाँ 25/100 लिखता। अगर मेरे पास 5% डिस्काउंट होता तो मैं यहाँ पर 5/100 लिखता। मतलब जितना भी डिस्काउंट मिलेगा वो चीज़ मैं ऊपर लिखूंगा और नीचे में 100 तो हो गई, क्योंकि हम लोग परसेंट निकाल रहे हैं ना, 10%, 5% ऐसे करके। ठीक है, चलो तो इसका देखते हैं इसका कितना निकलेगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो कितना निकलेगा, तो 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, तो 50 × 1, तो ये तो 50 हो गया। मतलब ₹50 का डिस्काउंट मुझे मिला है। अगर ₹50 का डिस्काउंट मिला है तो वो चीज़ मुझे कितने का पड़ा, मेरे पास पहले से ही वो बोला था कि ये आइटम 500 रुपीज़ का है और इसमें 50 रुपये का मतलब 10% का डिस्काउंट हो गया। तो अब मुझे वो चीज़ ₹450 में मिलेगा। ठीक है, अभी देखिए आपके एग्जाम में दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, कैसे कैसे पूछ सकता है, जैसे कि पूछ सकता है कि कितने का डिस्काउंट मिला। ठीक है, कितने का डिस्काउंट मिला, तो यहाँ पर डिस्काउंट मिला है 50 रुपीज़ का। ठीक है, तो एक तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है। दूसरा पूछ सकता है कि वो जो आइटम जो हम लोग खरीदे हैं वो हम लोग को कितने रुपए का पड़ा, है ना, हम लोग उसको कितना पे करेंगे, है ना। तो हम लोग उसको कितना पे करेंगे, 450। ठीक है, तो ये दोनों को आप समझ लीजिएगा कि आपसे क्वेश्चन दोनों में से क्या पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन में हो सकता है ये 50 भी हो, ये 450 भी हो, और भी 500 हो, और भी कुछ हो, है ना। लेकिन आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, इसीलिए मैं आपको इसके आगे जो 30 क्वेश्चन है वो सब करवाने वाला हूं। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन करने के बाद में आपके माइंड में ये तो हो जाएगा कि हाँ डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ये चीज समझ चुके हैं। अब यही चीज अगर मैं आगे बढ़ूं, ठीक है, अगर मैं ये चीज ना करवा के, ठीक है, अगर शॉर्टकट कुछ मेथड लगाता,
तो मैं कैसे कर सकता हूँ, जैसे कि अगर किसी भी नंबर का, जैसे मैं मान के चल रहा हूँ 500 का, ठीक है, तो ये 500 का अगर मुझे 10% निकालना है तो मैं पीछे से एक नंबर जो है उसके पहले में यहाँ डेसिमल दे दूंगा। तो अब ये क्या हो गया 50.0, जिसको हम लोग 50 ही रीड करेंगे। तो इसका मतलब हो गया कि 10% कितना हुआ, 10% हुआ 50, ठीक है। कोई भी नंबर हो, चाहे 1000 होता, ठीक है, अगर 1000 होता तो अगर मैं इसका 10% निकालूं तो पीछे में से एक के पहले में डेसिमल लगा दूं, ठीक है। तो ये जो 100 आया है 100.0 मतलब 100, तो ये इसका 10% हुआ, ठीक है। तो किसी का भी 10% निकालना है पीछे से एक डिजिट कर दो, ठीक है। जैसे कि मान लेते मैं कोई ऐसे ही रैंडम नंबर ले लेता हूँ 2545, ठीक है, ऐसे कोई भी नंबर ले लिया, ठीक है। अब इसका मुझे 10% निकालना है तो बस पीछे से यहाँ पर डेसिमल लगा दो, ठीक है। तो ये जो 254.5 ये हो गया 10%, ठीक है। अब अगर आपको, ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसी में से मैं ये वाला, ठीक है, ये वाला चीज को जैसे कि 20% निकालना है, ठीक है। 10% तो निकाल लिया 50 आया, 20% निकालना है तो इसी का डबल कर देते हैं, 10 + 10 20%, तो इधर भी हम लोग इसको भी डबल कर देंगे, तो 50 + 50 100 है ना। तो 20% कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा 100, ठीक है, 500 का, ठीक है। और अगर मैं 25% निकालूं तो कैसे निकाल सकता हूं, तो देखो 25 जो है पहले आप 10%, फिर 10% और फिर 5%, ठीक है। कैसे करके 10% + 10%, ये आपको माइंड में ही करना है, ठीक है। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये आपके माइंड में ही हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मुझे पता है कि 10% कितना आया था, 50 आया था, फिर 10% कितना आया था, 50 आया था, फिर 5%। अब देखो 10 का आधा करेंगे, हाफ करेंगे, आधा करेंगे, तो 50 का भी आधा करेंगे, तो 50 का आधा कितना हो जाएगा 25, तो यहाँ पर 25, ठीक है। तो ये कितना हो गया, सबको ऐड कर देंगे, ठीक है, सबको ऐड कर देंगे, तो ये सब कितना हो जाएगा 125, तो 125, तो 25%, ये जो 25% ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये 125 हो जाएगा, 125 रुपीज, 125 रुपीज, ठीक है। तो इसी तरीके से सबसे पहला काम आपका होना चाहिए है, अगर आप डिस्काउंट का क्वेश्चन बना रहे हैं तो सबसे पहले आप 10% निकालिए, ठीक है। 10% से अगर 20 पूछा है तो उसका डबल कर दीजिए, 30 पूछा है तो 10 × 3 कर दीजिए, है ना, उसका ऐसे करके करते जाते हैं। अब देखो जैसे यहाँ 5% था, तो 5% जब आपका 10% 50 निकला है तो उसका 5% कितना निकलेगा, इसका भी आधा निकलेगा, जैसे कि हम लोग यहाँ पर निकाले थे 5%, है ना, तो 5% हो जाएगा, ठीक है। अगर 2% बोला है, ठीक है, तो 2% कैसे निकालेंगे, चलो अभी मैं इसको मिटाता हूं, ठीक है। अब 2% कैसे निकालेंगे, देखो अगर कोई भी नंबर है, जैसे कि मैं मान के चला था कि 500 रुपीज का मैं कोई सामान खरीद रहा हूं और इस पर 2% ऑफ है, तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर किसी का भी आप 10% निकालिएगा तो इसके पहले में, एक नंबर के पहले में डेसिमल लगाइएगा तो वो उसका 10% निकलेगा, है ना। और अगर एक बार और आप इधर कर देते हैं, ठीक है, तो वो उसका 1% निकलेगा, तो इसका मतलब 5.00, ठीक है। आपने 2 बार पीछे किया, ठीक है, तो अब ये जो 5 निकला है वो कितना है, वो 5 है 1%, ठीक है। तो 2% निकालना है तो इसको भी डबल कर दो, तो 5 का डबल हो गया 10, ठीक है। तो यहाँ पर 2% क्या हो जाएगा 10, तो मतलब आपको 10 रुपीज का आपको ऑफ मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। तो अभी तक ये वाला जो चीज है ये आपको समझ में आ ही गया होगा। आप लोग कुछ क्वेश्चन ऐसे ही अपने से लेके भी इसको बनाओगे तो हो जाएगा, ठीक है। फिर भी मैं आपको इसके आगे कुछ क्वेश्चन करवाता हूं, ठीक है। चलो जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट वाला कि a discount of 5% is allowed on an amount of ₹5,600। हम लोग को सामान खरीदने के लिए गए हैं और 5,600 का हम लोग को वो सामान पड़ रहा है, लेकिन उस सामान पे 5% का डिस्काउंट है, तो इसका क्या करना पड़ेगा, 5% निकालना पड़ेगा। तो एक तो मैं फॉर्मूला से बना सकता हूं और एक मैं बिना फॉर्मूला का बना सकता हूं। फॉर्मूला से बनाना हो सकता है कि थोड़ा टाइम लग जाए, बिना फॉर्मूला का बनाएंगे तो हो सकता है आप जल्दी बना दें। जैसे कि मैं फॉर्मूला से पहले बनाता हूं, ठीक है। चलो 5600 और इसका कितना ऑफ है, इसका ऑफ है 5%, तो इंटू 5/100, ठीक है। सॉल्व करेंगे 2 जीरो से, यहाँ 2 जीरो कट गया और 56 × 5 करेंगे तो ये आएगा 280,
ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 56 इंटू 5 तो 280 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही पूछा है, यहाँ पूछा है द नेट अमाउंट टू बी पेड। यहाँ क्वेश्चन में पूछा है वो चीज हम लोग को ध्यान देना है। यहाँ पूछा है कि नेट अमाउंट कितना, मतलब कितना अमाउंट हम लोग को पे करना पड़ेगा डिस्काउंट के बाद। तो हम लोग 5600 का सामान था, उसमें इतने का डिस्काउंट मिल गया, तो इसमें हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस 280। ठीक है, इतना माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 5320। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो इतने का मुझे वो सामान पड़ा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सी नंबर। ठीक है, वही चीज अगर पूछा होता कि कितने का डिस्काउंट मिला है ना, तो हम लोग का ऑप्शन में ये वाला सही होता। ठीक है, अगर ये पूछा होता कि कितने का डिस्काउंट पड़ा तो हम लोग ए को टिक करते, लेकिन हम लोग को पूछा कि हम लोग को कितना नेट अमाउंट पेड करना पड़ा है उस दुकानदार को, है ना, तो यहाँ पर ये 5320 ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसका बिना फॉर्मूला से करता, ठीक है, बिना फॉर्मूला का भी मैं बता देता हूँ, वो अगर करता तो कैसे करता हूँ। ठीक है, क्योंकि आपका तो एमसीक्यू आएगा, तो एमसीक्यू में आप जितना कम टाइम लगाइएगा उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके पास 40 क्वेश्चंस होंगे और 40 क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चन, मतलब मान लीजिए 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको देख के ही आप तुरंत आंसर टिक कर सकते हैं, लेकिन 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपका 1 से 2 मिनट का कैलकुलेशन लग सकता है। 10 क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसको सॉल्व करने में आपको 5 मिनट का भी टाइम लग सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कैलकुलेशन स्पीड करना है। ठीक है, और वो कैसे होगा, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाइएगा तो। ठीक है, और ये सब आपको आगे में भी काम आएगा ही। ठीक है, चलो इसको मैं अब बिना फॉर्मूला का बनाता हूँ। ठीक है, जो कि मैंने आपको ट्रिक बताया था कि 5600। ठीक है, ये है हम लोग का इतना अमाउंट है, इसका मुझे 5% निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 10% निकालूंगा। तो 10% के लिए एक के पहले में यहाँ डेसिमल, अभी कितना हो गया 560, तो ये तो इसका 10% हुआ ना, ये तो इसका 10% हुआ। मुझे क्या करना है, इसका 5% निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इसका आधा कर दूंगा, इसका और आधा कर दूंगा। 10 का आधा होता 5, तो 560 का आधा होगा 280, है ना, तो ये मेरा आ गया। अब बस मुझे क्या करना है कि 5600 से इसको माइनस करना है 280 से, तो माइनस करने पे आएगा 5320, बस हो गया। ठीक है, बस ऐसे करना है। तो ये जो चीज़ है ये माइंड में ही हो जाता है सॉल्व। ठीक है, तो जब आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा ना तो आपसे हो जाएगा। ठीक है, चलो कोई नहीं, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। इसके आगे भी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलो तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 है ये, लेकिन शायद 1 गलती से लिखा गया है। ठीक है, चलो, अ डीलर अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 6.25%। अब देखो यहाँ पर ना डेसिमल आ गया है। ठीक है, तो डेसिमल वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो भी मैं बता रहा हूँ आपको। इफ अ ट्रेडर परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 6000 का गुड्स है और उस पर कितने का डिस्काउंट मिल रहा है 6.25, देन द डिस्काउंट विल बी। देखो यहाँ पर क्वेश्चन डिस्काउंट पूछा है कि डिस्काउंट कितना मिला है। ठीक है, यहाँ ये नहीं पूछा है कि कितना अमाउंट पे करना पड़ा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि 6000 का हम लोग क्या करेंगे 6.25 निकाल लेंगे, 6.25। ठीक है, बाय 100। ठीक है, क्योंकि हम लोग को बाय 100 करना पड़ता है, क्योंकि ये परसेंट है ना, परसेंट है यहाँ पर, इसीलिए। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व कैसे कर देंगे, देखो अगर यहाँ पे डेसिमल है, ठीक है, इस डेसिमल को आप हटाना चाहे तो हटा सकते हैं, अगर नहीं हटाना चाहे तो कोई बात नहीं। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। ठीक है, अब जो बचा है 6.25, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 60 से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो वाला तो ये जीरो हो जाएगा और ये हो जाएगा 30, 0, 3, 12, 5, 5, 1, 36, 37, ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 0, 0, 5, 7 और 3। यहाँ 2 के पहले में डेसिमल था, इसीलिए मैं भी 2 के पहले में डेसिमल यहाँ पे दे दूंगा। ठीक है, तो डेसिमल के बाद वाला जो जीरो होता है वो कट जाता है ना, वो हट जाता है। तो यहाँ पर मेरा कितना आया 375। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा कितना आया 375। ठीक है, तो चलो देखते हैं यहाँ पर है, हाँ, तो ये सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी वाला। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करना होगा आपको। ठीक है, चलो तो ये समझ में आ गया होगा। चलो इसके आगे करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन है 3 नंबर की डिस्काउंट ऑन 1840 एट 6/4। ठीक है, ये ऐसे करके है 6/4। ठीक है, इस तरह से इतना परसेंट विल बी। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि हम लोग को डिस्काउंट निकालना है इतने पर। ठीक है, कि मान लीजिए परचेस प्राइस जो है वो 1840 है और इतने का डिस्काउंट है।
ठीक है, 6 1/4 का डिस्काउंट है और ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसीलिए हो सकता है कि सॉल्व करने में दिक्कत हो सकता है। तो इसको ही मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि अगर ये क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, देखो इसको पहले हम लोग सॉल्व कर लेंगे, यहां से यहां मल्टीप्लाई करते हैं और यहां से यहां प्लस करते हैं। तो 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 और 24 और ये 1 25, तो ये हो गया 25/4। ठीक है, और मुझे इसका क्या करना है, ये तो मेरा हो गया इतना परसेंट है ना, ये हो गया। ठीक है, अब मुझे इसका निकालना है इतने अमाउंट का। ठीक है, 1840 का, तो यहां पर मैं लिखूंगा 1840 का इंटू 25/4 और जो 100 होता है वो नीचे ही होता है, तो वहां पर मैं यहां पर नीचे लिख लूंगा इंटू 100। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं इसको। 25 और ये 100, 25 के टेबल से ये 1 बार में और 25 के टेबल से ये 4 बार में। ठीक है, और फिर 4 से इसको कट करते हैं, 4 से इसको कट करेंगे तो ये जाएगा 4 बार में और 6 और 0। ठीक है, 4 से ये कट गया और फिर 4 से फिर से इसको काटते हैं, ये 1 1 बार में गया है, फिर से 4 से काटेंगे तो ये जाएगा 1 और फिर 1 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो 115 का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं ये बी। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना होगा। ठीक है, चलो ये हो गया 3 नंबर। चलो 4 नंबर देखते हैं। तो यहाँ पर ये 4 नंबर है। ठीक है, 4 में कह रहा है कि अ शॉपकीपर ऑफर ए डिस्काउंट ऑफ 10%। देखो यहाँ पर डायरेक्टली 10% ही लिखा हुआ है, तो आपको पता है 10% निकालने के लिए नंबर के एक पहले में डेसिमल लगा देते हैं, वही 10% हो जाता है। ऑन ऑल द आइटम, सब आइटम पे 10% का ऑफ है। इफ अ डिस्काउंट परचेज आइटम वर्थ ₹1470। ठीक है, इतने का है। ठीक है, हाउ मच मनी हैड टू पे, देखो यहां लिखा है कि कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, ये नहीं बोला है कि कितने का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, दोनों में अंतर है। ठीक है, तो यहां पर चलो हम लोग पहले क्या करेंगे, 10% निकाल लेंगे और 10% निकालने के लिए क्या करते हैं, एक के पहले में डेसिमल लगा देते हैं, तो कितना आया 147। ठीक है, और 147 इससे माइनस कर देंगे 1470, इससे माइनस कर देंगे, तो माइनस करने पे हम लोग का आएगा कितना आएगा 13, ये आएगा। ठीक है, ये आएगा 1323। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो 1323 आएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। चलो इसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। चलो तो यहां पर ये 5 नंबर है। ठीक है, तो 5 नंबर इसमें कह रहा है कि अ ट्रेडर अलाउड 10% डिस्काउंट इफ अ डीलर परचेज गुड्स वर्थ ₹5000 देन डिस्काउंट विल बी। मतलब इसमें कह रहा है कि एक ट्रेडर है, व्यापारी है, जो कि क्या करता है कि 10% का डिस्काउंट दे देता है। ठीक है, और डिस्काउंट देता है और 5000 का अगर हम लोग परचेस करते हैं तो 5000 का हम लोग को क्या करना है, 10% निकालना है ना। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा है देन डिस्काउंट विल बी, डिस्काउंट कितना होगा, पे कितना करना पड़ेगा वो नहीं है, डिस्काउंट कितना पड़ेगा, है ना। तो बस इजी है, 5000 का हम लोग को 10% निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है 10%। अब देखो एग्जाम में हो सकता है कि ये 10% हो, 20% हो, 5% हो, कुछ भी हो, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताया हूं वही कॉन्सेप्ट का यूज करिएगा, हो जाएगा आपसे। ठीक है, चलो तो यहाँ पर बस 10% बोला था तो एक के पहले में मैं यहाँ पर डेसिमल लगा दूंगा, मतलब 500 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ क्वेश्चन में पूछा है देन डिस्काउंट विल बी, तो डिस्काउंट कितने का मिलेगा, 500 का, तो यहाँ पर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर शायद ये 6 है। ठीक है, DCM अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 12.5%। ठीक है, यहाँ पर डेसिमल वाला है। ठीक है, अ पर्सन परचेज क्लोथ वर्थ ₹4000 का उसने परचेज किया है। हाउ मच मनी ही विल हैव टू पे, तो उसको कितना पे करना पड़ेगा, कितना का डिस्काउंट मिलेगा ये नहीं पूछा है, कितना पे करना पड़ेगा। तो जितने का वो सामान है और जितने का डिस्काउंट मिला है वो माइनस कर देंगे, तो उतना उसको पे करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर 4000 का हम लोग कितना निकालना है, 12.5%, तो नीचे में 100। ठीक है, अब अगर मैं ये डेसिमल को हटा दूं, तो एक के पहले में डेसिमल है तो नीचे में क्या होगा, इंटू 10 हो जाएगा। ठीक है, अगर वही 2 के पहले में डेसिमल होता तो मैं नीचे 2 जीरो लगाता, अभी 1 के पहले था इसीलिए 1 जीरो मतलब 10 लगाया। ठीक है, चलो अभी ये डेसिमल हट चुका है। ठीक है, तो अब ये क्या बन चुका है, अब ये बन गया है 1
125, ठीक है। अब 1 0 2 0 3 0, नीचे के 3 जीरो ऊपर के 3 जीरो को काट दिए, ठीक है। अब ऊपर में बच गया है 4 × 125, तो यहाँ पर 4 × 125 अगर आप करिएगा तो आपका आएगा 500, ठीक है। तो 500 रुपीज़ का आपने डिस्काउंट दिया, ठीक है। अब परचेज प्राइस कितना था 4000, तो 4000 में से 500 का अगर डिस्काउंट दिया तो कितना अमाउंट हम लोग को पे करना पड़ेगा, तो हम लोग को पे करना पड़ेगा 3500, ठीक है। इतना पे करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में वही चीज पूछा है कि कितना पे करना है ना, तो 3500, तो ये इसका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो ये हो गया 6 नंबर। चलो आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, इसमें कह रहा है कि अ शॉपकीपर अनाउंस अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन ऑल द आइटम, सब आइटम पे 10% का डिस्काउंट है, ठीक है। चलो, इफ अ कस्टमर परचेज आइटम वर्थ ₹1250, एक कस्टमर है जो कि क्या किया है कि 1250 का परचेज किया है, हाउ मच मनी ही हैड टू पे, उसको कितना अमाउंट देना पड़ेगा, है ना, इजी है। तो बस हम लोग को क्या करना है 10% निकालना है। तो हम लोग जानते हैं 10% कैसे निकालते हैं इस अमाउंट का, एक के पहले में डेसिमल लगा देंगे तो कितना आया 125, ठीक है। ये हो गया इसका 10%। अब बस ये 10% को क्या करना है, जितना अमाउंट है उससे माइनस कर देना है, ठीक, इससे माइनस करना, माइनस करने पे आएगा 1125, ठीक है, इतना आएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलो देखते हैं, देखो ये डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं फॉर्मूला से, ठीक है, 1250 × 10%, 10/100, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, तो भी 125 ही आएगा, ठीक है। बस ये क्या था, इसका शॉर्टकट था, ठीक है। चलो ये 7 हो गया। चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर 8 नंबर में यहाँ बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू अ मैन्युफैक्चरर ऑफ रेफ्रिजरेटर फैक्ट्री द लिस्ट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज 9000, ठीक है। क्या है कि फ्रिज जो होता है ना, वो फ्रिज का कीमत कितना बता रहा है कि उसका प्राइस है 9000 रुपीज, ठीक है। ही गिव्स 20% डिस्काउंट, और वो कितना का डिस्काउंट दे रहा है 20% का, ठीक है। टू द डीलर द इनवॉइस प्राइस ऑफ 10 रेफ्रिजरेटर विल बी, तो यहाँ पर 10 रेफ्रिजरेटर का आपको प्राइस बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक का तो प्राइस पहले निकाल लेंगे। एक का प्राइस है 9000 और 9000 का आपको कितने का डिस्काउंट दे रहा है 20% का, है ना, यहाँ लिखा हुआ है 20% का। तो आप 10% तो निकालना जान ही गए हैं कि एक के पहले में डेसिमल लगा देना है, तो ये कितना हो गया 900। तो अगर ये इसका 10% है तो इसका 20% कितना हो जाएगा, 20% इसका डबल, है ना, मतलब 1800, है ना, 20% हो गया 1800, है ना, सिंपल है। अब देखो 1800 हो गया है, मतलब इतने का डिस्काउंट मिल रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक फ्रिज का दाम 9000 है और हम लोग को डिस्काउंट मिल रहा है इतने का 1800 का, माइनस करेंगे तो आएगा 7200, ठीक है, इतना, ठीक है। तो ये कितने का आया, ये एक रेफ्रिजरेटर का आया है कि एक रेफ्रिजरेटर इतना का, ठीक है। लेकिन हम लोग को कितने का पूछा है, द इनवॉइस ऑफ 10 रेफ्रिजरेटर, ठीक है, 10 का कीमत पूछा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर इसी को बस 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा 7200 और एक जीरो और लग जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब देखो आपको जो ऑप्शन है उसमें 7200 भी दे रखा है, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ एक का निकालिएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में दे रखा है और आपने यहाँ तक निकाला तो आपको लगा कि यही आंसर होगा, लेकिन जब आप यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ लिखा है 10 रेफ्रिजरेटर का, ठीक है। तो ये चीज देख लीजिएगा, क्वेश्चन को पूरी अच्छी तरह से पढ़िएगा, उसके बाद सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर ये बी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग का कितना निकला 72,000, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, 9 हो गई, ठीक है। चलो तो इसमें पूछ रहा है कि एन आर्टिकल एट द लिस्ट प्राइस 300 इज सोन सेल ऑन 10% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। 300 का 10% डिस्काउंट मिल रहा है, तो द इनवॉइस प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज, तो उस आर्टिकल का प्राइस कितना होगा जब हम लोग सेल कर देंगे, तो डिस्काउंट नहीं पूछा है, इसमें सेल कर देंगे तो कितना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर मान के चलते हैं कि अगर वो 300 का है तो इसका 10% मतलब एक के पहले में डेसिमल, ठीक है, तो ये हो गया 30 रुपीज़, मतलब 30 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल रहा है,
ठीक है, इतने का डिस्काउंट मिल रहा है। तो हम लोग 300 में से माइनस कर देंगे 30, तो आएगा कितना 270। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि 270 का वो आर्टिकल पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, तो यहाँ पर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो आगे ये क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, देखो ये जैक में मतलब इससे पहले भी जो क्वेश्चन थे ना वो भी बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चन। और यहाँ पर जैक का ये 2019 में पूछा गया था। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अ सूटकेस ऑफ 2000 वॉज सोल्ड फॉर ₹1700। एक मतलब जो सूटकेस होता है वो 2000 रुपये का है, लेकिन उसको सेल किया गया है 1700 में। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिस्काउंट मिला है 300 का डिस्काउंट मिला है। ठीक है, तो द रेट ऑफ डिस्काउंट, अब इसमें ना ये पूछ लिया कि रेट ऑफ डिस्काउंट क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको अब फॉर्मूला से समझाता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं कि अगर हम लोग जब डिस्काउंट निकालते हैं, ठीक है, ये डिस्काउंट का फॉर्मूला है कि जब हम लोग डिस्काउंट निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला हो जाता है कि MRP, जितना MRP है, ठीक है, या फिर जितना भी परचेज प्राइस है, ठीक है, इनटू रेट बाई 100। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन मैं बहुत सारा प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा। ठीक है, अभी यहाँ पर देख लीजिए कि डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं परचेज प्राइस। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर अब जब मुझे रेट पूछ रहा है, ये वाला चीज पूछ रहा है, मुझे ये दे दिया है और ये भी दे दिया है। ठीक है, ये पूछ रहा है कि रेट कितना, मतलब उसको 300 का तो डिस्काउंट मिला, वो तो ठीक है। ठीक है, लेकिन रेट ऑफ डिस्काउंट कितना था, 5% था, 10% था, 15 था, कितना परसेंट था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट है 2000 का था और 1700 में दे दिया है, तो 300 का डिस्काउंट हुआ, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 300। ठीक है, इज इक्वल टू MRP 2000 था। ठीक है, तो यहाँ पर 2000 इनटू रेट, तो हम लोग को पता ही नहीं है तो रेट को रहने देते हैं, और नीचे में 100 है तो 100। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक जीरो और एक जीरो, 2 जीरो नीचे का, ऊपर का 2 जीरो कट गया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बच गया है, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप 300 इज इक्वल टू 20 इंटू R। ठीक है, ये बचा है 20 R के साथ में मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 300/20। ठीक है, इधर में इक्वल टू और इधर R बचा है। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे तो 0 से 0 कट गया और 2 के टेबल से 30 जाएगा 15 बार में। ठीक है, तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल गया, 15%। ठीक है, तो ये जो जिस तरह से मैं यहाँ पर निकाला हूँ, ठीक है, ये वाला चीज को अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि आगे में मैं बहुत सारा क्वेश्चन इसी चीज से करवाने वाला हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 15%, देखो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आगे 11 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि अ सूटकेस ऑफ 2400 इज सोल्ड फॉर ₹2040। ठीक है, द रेट ऑफ डिस्काउंट, देखो यहाँ पे सेम ही क्वेश्चन है, जैसे इसके पहले बनाए थे वैसे ये भी है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही सेम चीज, पहले यहाँ पर डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट इज इक्वल टू परचेज प्राइस। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इनटू डिस्काउंट बाय, सॉरी यहाँ रेट बाय 100। ठीक है, ये होता है डिस्काउंट। हम लोग को कितने का मिला, डिस्काउंट मिला है 360 का। ठीक है, तो यहाँ पर 360 का इज इक्वल टू परचेज प्राइस है 2400 इंटू रेट हम लोग को नहीं पता है, वही चीज निकालना है बाई 100। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। ठीक है, 24 इस तरफ मल्टीप्लाई में है R के साथ में, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 360 बाई नीचे आ गया 24 और इस तरफ बचा है R। ठीक है, 24 को इससे हम लोग कट करेंगे तो ये कटेगा 1 और 15 बार में कटेगा। ठीक है, तो इसका भी आंसर जो आ रहा है वो 15% आ रहा है, मतलब बी। ठीक है, 15%। ठीक है, आप इसको छोटे छोटे नंबर से भी काट सकते हैं, मैंने बड़े नंबर से काटा है, आप छोटे छोटे नंबर से भी काट सकते हैं। ठीक है, चलो तो ये समझ में आया होगा। चलो आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर 14 ये हुआ साइड, 12 नंबर या 13 नंबर जो भी होगा। ठीक है, बाय सेलिंग एन आइटम ऑफ 550 इन 500 द रेट ऑफ डिस्काउंट। ठीक है, तो यहाँ पर वही सेम चीज हम लोग को बोला है, तो यहाँ पर भी हम लोग को वही निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, अब मैं डायरेक्ट वही सॉल्व कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्काउंट होता है, तो डिस्काउंट कितने का है, 50 का, परचेज प्राइस है 550
रेट ऑफ डिस्काउंट नहीं दे रखा है इसलिए आर ही रहने देंगे और नीचे में 100, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको, सॉरी ये 550 है, नहीं ये ठीक है, ये 50 है, ठीक है। चलो तो ये हो गया। चलो अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो यहाँ पर क्या होगा कि एक जीरो से ये एक जीरो कट गया और अभी भी यहाँ पर ये जीरो है, ठीक है, नीचे में। तो यहाँ क्या होगा, जो ऊपर में है वो नीचे आ जाएगा, तो यहाँ 50 और ये नीचे आएगा 55 और जो ये नीचे है वो ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इंटू 10 और इस तरफ ये बचेगा r, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको कर देते हैं 5 की टेबल से, तो ये होगा 11 और ये हो जाएगा 10, ठीक है। तो यहाँ पर 10 इंटू 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 100 और नीचे में आएगा 11 और यहाँ पर ये हो जाएगा r, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये आएगा 9 बार में 9 और ये 99 और यहाँ पर ये 1, ठीक है। देखो ये इस तरह से आया, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, देखो जो भी यहाँ पर आया, ठीक है, वो हम लोग शुरू में लिखेंगे 9, जो रिमाइंडर बचा उसको हम लोग लिखेंगे ऊपर, ठीक है, और जिससे हम लोग डिवाइड किए थे वो हम लोग लिखेंगे नीचे, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 9 1/11, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 1/11 से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये 12 नंबर समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं हम लोग। तो आगे में ये 13 नंबर, ठीक है, इसमें कह रहा है लिस्ट प्राइस है 80 रुपीज और उसको हम लोग सेल कर रहे हैं 68 में, ठीक है। तो रेट ऑफ डिस्काउंट इसमें बताना है, ठीक है। चलो ठीक है, हम लोग जानते हैं कि डिस्काउंट रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो उससे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले डिस्काउंट होता है, तो 80 में से अगर 68 जाएगा तो बचेगा 12 रुपीज़, है ना। तो यहाँ पर हम लोग 12 लिख देंगे, 12 इज इक्वल टू, फिर हम लोग का होता है लिस्ट प्राइस या परचेस प्राइस ऐसे। तो लिस्ट प्राइस कितना है 80 रुपीज़, तो 80 इंटू रेट बाई 100, ठीक है, ये होता है। चलो तो यहाँ पर जो एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है, और अब बस क्या करते हैं ना इसको कि दूसरे तरफ ले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 12 और जो नीचे है वो तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12 इंटू 10 और नीचे में ये 8, ठीक है, इज इक्वल टू r, ठीक है। 8 और 12 ये 4 के टेबल में आता है, तो ये 4 के टेबल में आता है 2 बार में और 12 आता है 3 बार में, ठीक है। और 2 से ये 10 को काटेंगे, ये 1 बार में और ये 5 बार में, ठीक है। अब क्या बच गया 3 इंटू 5, तो 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 15, तो यहाँ पर 15, ठीक है। तो यहाँ पर कितना निकला 15%, तो r का वैल्यू हो गया 15%। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये डी नंबर, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं। तो आगे यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर भी सेम ही है ना। तो यहाँ पर बाय सेलिंग एन आइटम ऑफ 1100 इन 1000, ठीक है, मतलब 100 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला है। तो यहाँ पर भी रेट ऑफ डिस्काउंट पूछा है, तो यहाँ पर वैसे ही सॉल्व करेंगे। पहले होता है डिस्काउंट, तो डिस्काउंट 100 का है इसलिए 100 इज इक्वल टू परचेस प्राइस है 1100, ठीक है, इंटू रेट बाय 100, ठीक है, ये चीज़ है। चलो 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कट हो गया है, यहाँ पर बचा 100 और ये जो 11 है ये उस तरफ r के साथ में मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो इधर डिवाइड में नीचे 11 और इज इक्वल टू r, ठीक है। 11 को इससे काटेंगे तो 9 1/11 आएगा, ठीक है, जो कि मैंने पहले सॉल्व किया था वही सेम चीज़, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सी वाला, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक बिजनेसमैन है, परचेज अ ट्रांजिस्टर लिस्ट प्राइस बीइंग 1000 एट 20%। देखो 1000 का लिस्ट प्राइस है और 20% का उसको ट्रेड डिस्काउंट भी दे रहा है और 5% का कैश डिस्काउंट भी दे रहा है। तो व्हाट इज इट्स कॉस्ट, तो उसको वो कॉस्ट कितना का पड़ेगा, ठीक है। चलो देखो, जैसे कि यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करने का तरीका आप देख लीजिए, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ लिस्ट प्राइस, ठीक है, लिस्ट प्राइस, ठीक है। लिस्ट प्राइस कितना है, लिस्ट प्राइस है 1000, ठीक है, 1000। इसमें हम लोग को माइनस करना है ट्रेड डिस्काउंट और वो ट्रेड डिस्काउंट कितना है 20%, ठीक है। अब आपको 20% तो निकालना आ गया होगा कि 1000 का 20% हो जाएगा 200 रुपीज़, है ना, क्योंकि यहाँ से 10% अगर हम लोग निकालें तो एक डेसिमल अगर लगाएंगे तो ये तो 100 हो जाएगा। 100 अगर 10% है तो 20% हो जाएगा 200 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब कि
यहाँ पर हम लोग को 200 रुपीज़ लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि ये माइनस करना पड़ेगा ट्रेड डिस्काउंट 20%। तो यहाँ पर अगर हम लोग माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 800 रुपीज़, ठीक है, 800। अभी 800 हुआ, उसके बाद कह रहा है एंड 5% कैश डिस्काउंट, और 5% कैश डिस्काउंट भी है, तो माइनस हम लोग को करना पड़ेगा 5% कैश डिस्काउंट, ठीक है। तो 5% कैश डिस्काउंट कितना हो जाएगा, देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 10% हम लोग कैसे निकालते हैं, एक के पहले में डेसिमल देने से, ठीक है। तो अगर मैं इसका 10% निकालूं 800 का तो 80 रुपीज़ हो जाएगा, और 80% अगर 10% है तो उसका 5% कितना हो जाएगा, 80 का आधा मतलब 40, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इसका 5% हो गया 40 और इससे माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 760, मतलब 760 का उसको पड़ेगा, वो कॉस्ट कितना पड़ेगा 760 का, ठीक है। तो यहाँ पर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इस तरह से आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि द नेट अमाउंट ऑफ बिल 80 रुपीज़ एट 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 5%। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सक्सेसिव वाला जो है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा ही जाता है, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिए कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कहने का मतलब है कि कोई भी सामान है, उस सामान का 80 रुपीज़ प्राइस है, ठीक है, और उसको 2 बार, ठीक है, यहाँ पर लिखा है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 5%, 2 बार उसको डिस्काउंट मिलता है, ठीक है, 5% का। मतलब अगर वो 80 रुपीज़ का है, देखो ये शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको पूरा नहीं लिख रहा क्योंकि आपका MCQ आएगा, ठीक है, तो आपको MCQ में सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 80, ठीक है, फिर उसके बाद आपको माइनस करना है, ठीक है, माइनस क्या करना है 5%, तो ये 5% आप माइनस कर दीजिए। 80 का 10% 8 रुपीज़ होगा, क्योंकि एक के पहले में डेसिमल लगाएंगे। तो अगर 80 का 10% 8 रुपीज़ है तो उसका 5% 4 रुपीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर आप माइनस करिएगा 4, क्योंकि 5% आपको माइनस करना था, ठीक है। तो यहाँ पर आया ये 76, ठीक है। अब फिर से एक बार और इसको 5% माइनस करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ लिखा है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है। तो यहाँ पर 5% अगर मैं डिस्काउंट करूँ तो इसका अगर मैं एक के पहले में यहाँ डिस्काउंट मतलब यहाँ पर डेसिमल लगा दूँ, ठीक है, तो ये इसका 10% होगा, लेकिन मुझे क्या करना है, इसका 5% निकालना है। इसका मतलब 7.6 का आधा, तो यहाँ पर 7, अगर मैं 76 का भी, ठीक है, मान लीजिए 70, ठीक है, इसको 2 से आधा करने का मतलब क्या हुआ, 2 से डिवाइड करना, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 38, ठीक है, और यहाँ पर डेसिमल, क्योंकि यहाँ पर भी डेसिमल था तो यहाँ पर भी, तो ये आया है 76 का 3.8, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग डेसिमल लगा देते हैं ताकि इसको माइनस कर सके, ठीक है। तो ऐसे करके इसको माइनस करेंगे, ठीक है, डेसिमल के नीचे डेसिमल रहेगा, ठीक है। चलो इसको माइनस करते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2, क्योंकि ये 10 हो गया था और ये हो गया था 5, और फिर 5 में से 3 गया तो 2, डेसिमल का डेसिमल, और यहाँ पर 7 का 7, तो मतलब 72.2, ठीक है, इतना हम लोग को पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, देखो ये रहा, ठीक है, 72.2 या फिर 72.20, दोनों सेम ही है, ठीक है, क्योंकि रुपीज़ में बात हो रहा है तो डेसिमल के बाद में जो काउंट हो रहा है वो पैसे काउंट हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे मैंने इसको सॉल्व किया है। 1-2 बार और इसको अगर अच्छे से देखिएगा तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि नेट अमाउंट ऑफ बिल 2000 और इस पे 20% का डिस्काउंट मिल रहा है और फिर 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। जैसे मैंने अभी सॉल्व किया था कि 2000 का हम लोग माइनस करेंगे 20%, ठीक है। तो 20% क्या हो जाएगा, पहले इसका 10% निकालेंगे, तो 10% इसका हो जाएगा 200, क्योंकि एक के पहले में डेसिमल लगाएंगे। तो अगर 10% 200 है तो 20% उसका डबल हो जाएगा, मतलब 400, तो यहाँ पर 400 माइनस कर देंगे। तो 400 अगर मैं माइनस करूँ तो ये आ जाएगा 1600, ठीक है। अब फिर से इसमें क्या करना है कि 10% का डिस्काउंट देना है, तो फिर से इसमें माइनस कर देते हैं 10%। तो आपको पता ही है कि 1600 का 10% मतलब एक के पहले में डेसिमल मतलब 160 हो जाएगा। तो यहाँ पर 160 माइनस कर देंगे, तो 160 अगर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0441, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो 1
ये ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1440। ठीक है, चलो आगे देखते हैं इसका। क्वेश्चन में कह रहा है कि एन आर्टिकल्स ऑफ लिस्ट प्राइस 300 इज सोल्ड एट 10% डिस्काउंट। ठीक है, यहाँ पर बोला है कि 300 रुपये का जो सामान है उस पर 10% का डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, द इनवॉइस प्राइस ऑफ आर्टिकल, देखो ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है ना, तो आसान है। 300 का 10%, 300 का 10% 30 रुपीज़ होगा, तो हम लोग बस 30 रुपीज़ इसमें माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 270। ठीक है, तो 270 देख लेते हैं ये इसका। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन इज 2000। एक इलेक्ट्रिक फैन है जिसका एमआरपी है 2000 रुपीज़। इट इज सोल्ड 10% डिस्काउंट, जिसपे 10% का डिस्काउंट मिलता है। बट ड्यू टू चेंज ऑफ सीजन द शॉपकीपर डिक्लेयर 10% एडिशनल डिस्काउंट। पहले वो सिर्फ 10% का डिस्काउंट देता था, लेकिन अब वो क्या कर रहा है, सीजन चेंज हो गया है, इस कारण से अब वो 10% का और डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्टली आप लोग 20% मत निकालिएगा। ठीक है, कि पहले से 10 फिर अभी 10 10 और 10 20 हो जाएगा, वैसा मत करिएगा, अलग अलग निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2000 का पहले हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे 10%। ठीक है, तो 10% तो आप लोग जान ही गए होंगे कि 2000 का 10% हो जाएगा 200, है ना। पीछे से बस एक के पहले डेसिमल लगाना है, तो यहाँ पर 200। ठीक है, तो मतलब वो 1800 में मिल रहा था, लेकिन सीजन के चेंज होने के कारण पे अब और उस पर 10% ऑफ मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं माइनस फिर से 10% कर दूँ तो इसका 10% हो जाएगा 180। तो 180 अगर मैं इसमें माइनस करूं तो ये हो जाएगा 0 2 6 और 1 1620। तो ये इसका 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं इसके। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहा है 20 और 30 का। ठीक है, मतलब 20% डिस्काउंट हो रहा है और फिर 30% डिस्काउंट हो रहा है। ठीक है, दोनों को एक साथ ऐड करके 20 + 30 50 करके मत लिखिएगा। ठीक है, अलग अलग हम लोग को करना है, पहले 20 करना है और फिर उसके बाद 30% करना है। ठीक है, और हम लोग को बताना है अमाउंट टू सिंगल डिस्काउंट, मतलब सिंगल डिस्काउंट कितना पड़ेगा वो पूछ रहा है। ठीक है, अब इसको कहने का मतलब क्या है कि सिंगल डिस्काउंट का कहने का मतलब क्या है, जैसे इसमें तो कोई भी परचेज प्राइस, एमआरपी, लिस्ट प्राइस ये सब कुछ नहीं दिया है, तो हम लोग मान के चलेंगे कि वो कितना है, 100 है। ठीक है, वो 100 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें 20% माइनस करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसमें माइनस कर दूं 20%, ठीक है 20%, तो 100 का 20 क्या हो जाएगा, 10 पहले निकालेंगे। 100 का 10% होगा 10 और 20% होगा 20। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 20 अगर मैं माइनस कर दूं तो बचेगा मेरे पास 80। ठीक है, अब 80 बचेगा, उसके बाद में 30% फिर डिस्काउंट करना है, तो फिर मैं माइनस करूंगा 30%। ठीक है, तो 30% अगर मैं इसमें माइनस करूं तो 80 का पहले 10% निकालेंगे, तो 80 का 10% हो जाएगा, एक के पहले में डेसिमल मतलब 8 10% हुआ तो उसका 30 3 गुना उसका हो जाएगा, तो मतलब 8 × 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 24। ठीक है, तो 24 इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा इसका 56। ठीक है, 56 मतलब वो सामान हम लोग को 56 रुपीज़ का पड़ेगा पहले से। अब देखो ये आंसर नहीं है, 56 इसका आंसर नहीं है, हो सकता है यहाँ पर आपके ऑप्शन में दे दे, लेकिन ये आंसर नहीं है। ठीक है, ये क्या हुआ कि इतने में उसको सामान मिलेगा, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि सिंगल डिस्काउंट, अगर दोनों को एक साथ मिला के हम लोग डिस्काउंट बताए तो हम लोग को डिस्काउंट कितने का पड़ा, वो हम लोग जो सामान है वो ले रहे थे 100 रुपीज़ का। ठीक है, लेकिन उसमें हम लोग को अब हम लोग उस पर कितना दे रहे हैं, 56 रुपीज़। ठीक है, तो हम लोग को डिस्काउंट कितना पड़ा, डिस्काउंट हम लोग को पड़ा 44। ठीक है, तो इसका जो सिंगल है वो हो जाएगा 44, ये इसका। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा कि कैसे मैंने सॉल्व किया। ये इसका सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है, कि इतने में बिका। ठीक है, और ये इसका डिस्काउंट हो गया, ये वाला इसका डिस्काउंट हुआ। ठीक है, कि 44% का डिस्काउंट मिला है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। इसी टाइप के क्वेश्चन आगे भी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है, ठीक है, कि सिंगल इक्विवेलेंट रेट ऑफ डिस्काउंट ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट 10% और फिर 10%, है ना।
तो इसमें भी हम लोग को वही चीज़ करना है जो हम लोग पहले किए थे, है ना। इसमें 2 बार हम लोग को 10% माइनस करना है। तो मैं मान के चलता हूँ कि मेरा जो लिस्ट प्राइस है वो 100 रुपीज़ है और इस पर हम लोग को 10% माइनस करना है। तो अगर मैं इसका 10% माइनस करूँ तो 10 होगा और 10 फिर ये बचेगा 90, ठीक है। फिर माइनस करना है कितना, फिर 10% करना है ना, 2 बार। यहाँ पर भी हम लोग 10% माइनस कर दिए थे, ठीक है। तो इसका 90 का जो 10% है वो 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर 9 हम लोग को माइनस करना है, तो यहाँ पर बचेगा 81, ठीक है। अब ये हुआ इसका सेलिंग प्राइस, ठीक है, ये हुआ इसका सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये आंसर नहीं हुआ, हम लोग को जो पूछा है वो सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट पूछा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 100 में से माइनस कर देंगे, 100 माइनस 81, ठीक है। तो ये होगा 19%, ठीक है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 90, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पर भी सेम वही चीज है, ठीक है, कि हम लोग को क्या करना है, पहले 10% निकालना है और फिर 5% निकालना है, ठीक है। तो इसका सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर ये 100 का सबसे पहले हम लोग माइनस करेंगे 10%, ठीक है। तो 100 का जो 10% है वो हो जाएगा 10 रुपीज़, तो यहाँ पर 10 रुपीज़ माइनस करेंगे तो ये होगा 90 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद बोला है कि इसका क्या करना है, 5% माइनस करना है, तो इसका 5% माइनस करेंगे तो माइनस 5%, ठीक है। अब 90 का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 10% निकालेंगे, ठीक है। तो 10% निकालने के लिए बस एक के पहले डेसिमल लगाना पड़ता है, तो ये हो जाएगा 9.0, मतलब 9 है ना। तो अगर 10% 9 है तो 5% 9 का आधा हो जाएगा, तो 9 का आधा कितना होता है, 4.5, तो यहाँ पर 4.5 में माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा, 85.5, ठीक है, ये आएगा, ठीक है। अब ये मेरा सेलिंग प्राइस है, ठीक है, इतना मैं सेल किया हूँ, ठीक है। तो मैं डिस्काउंट कैसे निकालूंगा, 100 में से माइनस कर दूंगा 85.5, जो कि मेरा कितना निकलेगा, 14.5, ठीक है, इतना निकलेगा। माइनस का 100 में से 85.5 को माइनस करने पे 14.5 निकलेगा, इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा ये बी वाला, ठीक है, 14.5, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो आगे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्काउंट रेट इज मोर प्रॉफिटेबल फॉर अ कस्टमर, कस्टमर के लिए इसमें से कौन सा ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, ठीक है, मतलब इसमें से कौन सा ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, किस पे ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। चलो तो यहाँ पर ये सब ऑप्शन दिया है और ऑप्शन देख के आप सब ये समझिएगा कि 25%, ये जो है 25%, ठीक है, ये भी 25%, 20 + 5, ये भी 25 और ये भी 25, सब तो 25 है, ठीक है। तो सब में इक्वली मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप किसी भी डिस्काउंट को सिंगल लेते हैं तो वो आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। और जितना उसका टूटते जाएगा, जैसे कि मान लो अगर ये ऐसे लिखा होता है, ठीक है, ये तो टूटा है तो ये भी कम होगा, ये भी टूटा है ना। टूटा का मतलब है कि अब 15% और 10%, 2 पार्ट में बटा हुआ है, ये भी 2 पार्ट में बटा है, ठीक है। ऐसे ही अगर 3 पार्ट में बटेगा तो वो और कम डिस्काउंट होगा, 4 पार्ट में बटेगा तो वो और कम होगा, है ना। तो ये सब है तो 25 सब, ठीक है, ये सब है 25 देखने में, ठीक है, लेकिन इतने का डिस्काउंट नहीं मिलता। जितना ये पार्ट में बढ़ते जाएगा उतना वो और छोटा होते जाता है, ठीक है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो इसमें मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये सिंगल है, ठीक है, सिंगल में 25 वो डायरेक्टली दे रहा है आपको, ठीक है। तो इसीलिए ये इसका आंसर होगा, ठीक है। आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, देखो, जैसे कि अगर आपको ये वाला में थोड़ा दिक्कत लग रहा है तो मैं आपको ये दिखाता हूँ कि जो शॉपकीपर होते हैं वो अपना माइंड, मतलब अपना दिमाग कैसे लगाते हैं सेल करने के लिए। जैसे कि वो लोग ऐसे लिखेंगे कि 50% ऑफ, ठीक है, प्लस 40% ऑफ, ठीक है। अब इसको देखने से क्या लगेगा कि आपको 90% का ऑफ मिल रहा है, मतलब जो चीज़ 100 रुपीज़ का है वो आपको 10 रुपीज़ में मिल जाएगा, 90 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा, तो ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पर ये नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर कोई चीज़ 100 का है तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, माइनस करूँगा 50%, ठीक है। तो 50% मतलब किसी का भी आधा, तो 100 का 50% 50 होगा, है ना। तो यहाँ पर 50, ठीक है, ये हो गया, माइनस करने पे 50 आएगा, 100 में से 50 किया तो 50, ठीक है। अब उसके बाद फिर मैं 40% माइनस करूंगा, तो अगर मैं माइनस कर रहा हूं 40%, तो यहां पर आप देखिए कि 50 का पहले तो 10% निकाल लीजिए, तो 50 का 10% हो जाएगा 5, और 40% 10% अगर 5 है तो 40% मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 × 4
20 हो गया। तो यहाँ पर मतलब आपको 40%, यहाँ 20 आपको माइनस कर रहा है, तो इसका मतलब कितना हो गया 30। मतलब वो चीज़ आपको 10 रुपीज़ नहीं पड़ा, वो आपको पड़ा है 30 रुपीज़ का। ठीक है, आपको डिस्काउंट 90 का नहीं मिला है, आपको ये जो डिस्काउंट है वो 90 का नहीं मिला है, आपको मिला है 90% का। इतने का डिस्काउंट आपको नहीं मिला है। आपको कितने का डिस्काउंट मिला है? सिर्फ 70% का, सिर्फ 70% का डिस्काउंट मिला है। लेकिन लिखा हुआ ऐसा हो गया है कि आपको लग रहा है कि डिस्काउंट जो है वो 90% मिला। ठीक है, तो यही शॉपकीपर दिमाग लगाते हैं। तो इसीलिए हम लोग को ये सब सीखना जरूरी है, ताकि हम लोग डिसाइड कर सके कि हाँ वो चीज़ वैल्यूएबल है या नहीं है। ठीक है, चलो तो ये तो रहा अलग से। ठीक है, चलो अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन और है, उसको ही मैं करवा दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रेफ्रिजरेटर है जो कि 7500 रुपीज़ का है और उसमें लेस किया गया है 20% डिस्काउंट और 15% डिस्काउंट। और ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, 16 और 17 में ये क्वेश्चन जैक बोर्ड में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि द सेल प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज, वो जो रेफ्रिजरेटर है उसका सेल प्राइस कितना होगा। चलो ठीक है, इसको निकालते हैं। तो 7500 उसका लिस्ट प्राइस है। ठीक है, लिस्ट प्राइस। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या हो रहा है कि 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो ठीक है, माइनस कर देते हैं 20% डिस्काउंट। तो 20% यहाँ पर डिस्काउंट अगर मैं माइनस करूँ, ठीक है, सबसे पहले क्या करूँगा, मैं इसका 10% निकालूंगा। तो 7500 मैं अगर 10% निकालूँ तो एक के पहले में डेसिमल लगाऊंगा, तो ये हो जाएगा 750। 10% 750 है, तो 20% 750 का डबल हो जाएगा। डबल का मतलब 750, और फिर अगर 750 प्लस कर दे तो ये हो जाएगा 1500। ठीक है, अब इसमें इसको मैं माइनस करूँ तो ये हो जाएगा 6000। ठीक है, 6000। अब फिर से मुझको 15% डिस्काउंट देना है। ठीक है, फिर से 15% डिस्काउंट देना है, तो यहाँ पर माइनस कर देंगे 15%। तो 15% हो जाएगा 6000 का। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रेक करके लिख लेंगे कि 10% और फिर 5%। ठीक है, तो 10% 6000 का 10% हो जाएगा 600, है ना। तो 10% हो गया 600 और 5% 10% का आधा मतलब 600 का आधा मतलब 300। ठीक है, ये इसका तो 600 प्लस 300 900। तो यहाँ पर 900 मैं यहाँ पर माइनस कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 5100। ठीक है, ये रहा। तो हम लोग को क्वेश्चन पूछा था कि रेफ्रिजरेटर का सेल प्राइस कितना है, तो सेल प्राइस है 5100, मतलब डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे में देखते हैं। तो आगे में सेम वही क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है अ सिंपल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू अ डिस्काउंट सीरीज ऑफ 10%, फिर 10%, फिर 10% इज। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 15, 17 और 20 में पूछा गया है। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना सक्सेसिव वाले, वो एग्जाम में 100% आते ही आते हैं। ठीक है, चलो तो इसको कैसे सॉल्व करना है। अब देखो, इसमें हम लोग को सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग वही सेम चीज करेंगे जो हम लोग इससे पहले करते हुए आए हैं, है ना। तो चलो यहाँ पर देखते हैं कि 100, ठीक है, 100 में माइनस करेंगे सबसे पहले 10%, तो 10% इसका हो जाएगा 10। ठीक है, माइनस करेंगे तो आएगा 90। फिर दोबारा इसका 10% करना है, तो माइनस 10%, तो 90 के 10% क्या हो जाएगा 9, क्योंकि एक के पहले में डेसिमल लगाना है, तो यहाँ पर 9। ठीक है, माइनस करेंगे तो आएगा 81। फिर क्या करना है, फिर माइनस करना है 10%, क्योंकि 10% 3 बार बोला है ना, 10% 3 बार बोला है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 8.1। ठीक है, 8.1। ठीक है, अब अगर मैं इसमें 8.1 यहाँ पर माइनस करूँ तो ये आएगा 72.9। ठीक है, तो ये रहा। ठीक है, मतलब इतना मुझे सेलिंग प्राइस पड़ेगा। ठीक है, इतने में मैं सेल करूंगा अगर मैं ऐसा डिस्काउंट देता हूं। लेकिन ये अभी पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, अभी हम लोग क्या करना पड़ेगा, 100 माइनस 72.9। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो हम लोग का आंसर आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 27.1। तो यहाँ पर देखते हैं कहीं पे होगा, हाँ ये डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये वाला समझ में आया होगा। ठीक है, अभी इसका शॉर्टकट मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, ये वाला चीज़ तो आपने अगर आपको जैसे कि ऑप्शन में नहीं पता चल रहा है तो आपने कर लिया। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया कि ऐसे करके आप देख रहे हैं तो 10%, 10%, 10% 3 बार है, तो 10, 10, 10 ये कितना हो गया
30% है ना, लेकिन ये 30% होगा नहीं। मैंने आपको बताया कि जितने पार्ट में पड़ता है उतना वो और छोटा होते जाता है ना। तो इसका मतलब है कि ये तीनों जो है वो अगर एक साथ डिस्काउंट करे तो 30 से तो छोटा ही होगा, ठीक है। तो 30 से छोटा 10 तो नहीं होगा, इतना छोटा तो नहीं होगा, 30 हो नहीं सकता क्योंकि मैंने बोला कि 30 से छोटा होगा। 72% ये तो ज़्यादा है, ये तो होगा ही नहीं, इसीलिए ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, ये सब आप लगा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन में आप ये सब यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो आपने ये समझ लिया होगा। चलो आगे देखते हैं। तो बस एक दो क्वेश्चन और है, उसको भी हम लोग कर लेते हैं। देखो इसमें भी सेम वही चीज़ है कि 500 रुपीज़ पे आपको 20% और 15% आपको डिस्काउंट करना है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको अच्छा ठीक है, ये वाला मैं करवा ही देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा इस टाइप का है इसीलिए, ठीक है। चलो तो 500 का सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि 20% निकालूंगा। तो 20% डिस्काउंट अगर मैं करूँ माइनस, ठीक है, तो 500 का 10% 50 हुआ है ना, और 20% मुझे निकालना है तो मैं डबल कर दूंगा, तो 50 का डबल हो गया 100, है ना। तो यहाँ पर ये हो गया 100, ठीक है। चलो ये हो गया 400, ठीक है। उसके बाद 15% बोला है, तो ठीक है मैं 15% भी माइनस कर देता हूँ। तो 15% पहले क्या करूँगा, इसको मैं 10% निकालूंगा और फिर 5%, ठीक है। ये चीज़ जो है ना वो माइंड में ही सॉल्व हो जाता है, ठीक है। जैसे कि अभी मैं 400 का अगर मैं पूछूं कि 10% कितना होगा, तो आप लोग बोलेंगे 40, तो इसका 40 निकल गया है, ठीक है, इसका 40 निकल गया 10%। अब मैं पूछूंगा कि अगर 10% 40 है तो 5% क्या होगा, उसका आधा, आधा कितना होगा 20, ये रहा, ठीक है। तो 40 + 20 मिला के 15% हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 60, है ना। तो यहाँ पर मैं माइनस करूँगा 60, ठीक है। तो ये आ जाएगा 340, ठीक है। तो 340 ये इसका आया है। अब जो ये 340 आया है, अच्छा यहाँ पर ना ये चीज़ नहीं पूछा है, ठीक है। यहाँ पर पूछा है कि यहाँ पर डिस्काउंट कितने कितने का पड़ेगा, है ना, यहाँ पर ये वाला चीज़, ठीक है। तो ये वाला चीज़ हम लोग निकाल लेते हैं। रुको एक सेकेंड, एक काम करते हैं, ठीक है, इसका थोड़ा सा अलग से बनेगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या करना है कि सिंगल डिस्काउंट पूछ लिया सिर्फ, ठीक है। तो क्या करेंगे कि वही करेंगे कि 100 लेंगे, ठीक है। 100 में से माइनस करेंगे सबसे पहले 20%। तो 20% अगर मैं 100 का निकालूं तो वो 20 आएगा, है ना। तो 20 माइनस करेंगे तो आएगा 80, ठीक है। अब 80 का मुझे 15% निकालना है, तो यहाँ पर माइनस 15%, ठीक है। तो 15 वही सेम करेंगे कि यहाँ पर मैं 10% लूँगा और 5% लूँगा, ठीक है। 15 का 10 और 5, तो 80 का 10% होगा 8, ठीक है, और ये 10% हुआ 8, तो 5% कितना हो जाएगा 4, है ना। तो ये दोनों मिला के कितना हो गया 12, तो यहाँ पर 12 माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया इसका, ये हो जाएगा इसका 68, ठीक है, 68, ठीक है। तो ये 68 क्या हुआ, ये हुआ इसका सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो डिस्काउंट कितने का मिला, तो 100 माइनस 68, ठीक है। इसको माइनस किए तो हम लोग के पास आएगा 32, ठीक है, 32, ठीक है। 32% का मुझे डिस्काउंट मिला है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर 68% ये वाला चीज़, ठीक है, 68% ऑफ 500 में डायरेक्ट निकालूंगा, तो मेरा इतना ही आएगा जितना पहले आया था, कितना 340 या 360 समथिंग कुछ आया था, वही सेम चीज़ आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं और चाहे तो ऐसे करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर पूछा है कि इफ द सक्सेसिव डिस्काउंट आर 20%, 10% और 5%, और सिंगल इक्विवेलेंट अगर सिंगल डिस्काउंट मिलता तो कितना मिलता है ना, इसको सिंगल में बताना है। तो ठीक है, इसका ट्रिक लगाते हैं। तो 20 और 10 30 और ये 30, मतलब 35% से तो कम आएगा, ठीक है, 35 से कम आएगा। चलो देखते हैं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, इतना कम तो नहीं आएगा। 35 तो आएगा ही नहीं, 15 आएगा ही नहीं, इतना कम तो नहीं आएगा। मेरा कहने का मतलब ये है 35% से थोड़ा सा कम आएगा, तो ये इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। तो हो सकता है मतलब यही होगा ही, ठीक है, क्योंकि ये सब हो नहीं सकता, तो एक यही बचा, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। और अगर आप ऐसे नहीं निकालना चाहते हैं तो जो मैं बताया था आपको 100, फिर उसका 20% माइनस करो, फिर 10% माइनस करो, फिर 5% माइनस करो, आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। जब हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तब हम लोग को कुछ ट्रिक्स मिलते हैं, ठीक है, कि हाँ हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, है ना। तो ये जो मैंने आपको बताया कि तीनों को ऐड करने पर 35% से कम आएगा, तो यहाँ पर आप देख के और ये टिक कर सकते हैं, ठीक है। चलो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं।
तो यहाँ पर भी सेम चीज कह रहा है कि इक्विवेलेंट डिस्टेंस डिस्काउंट रेट हम लोग को पता करना है और वो हम लोग को दे रखा है 25, 20 और 10। ठीक है, सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 55। ठीक है, मतलब 55% से कम ही होगा, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं 55% से कम मतलब ये तो नहीं होगा, 55 तो होगा ही नहीं, 64 होगा ही नहीं, ये होगा। ठीक है, 55% से कम, तो ये 46 इतना तक हो सकता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं, और भी क्वेश्चन होगा तो चलो यहाँ पर भी सेम वही क्वेश्चन है ना, कि 20%, 20% और 10%, तो ये सब मिला के हो गया 50%। ठीक है, इसका मतलब 50% से तो कम होगा। ठीक है, क्योंकि जब वो पार्ट्स में बढ़ता है तब वो छोटा हो जाता है ना, तो 50% से कम, तो यहाँ पर 50 तो होगा नहीं क्योंकि मैं बोला हूँ 50 से कम। 57 होगा नहीं। ठीक है, 42 ये हो सकता है। ठीक है, तो ये होगा, 40 नहीं होगा। ठीक है, 40 भी कम है लेकिन इतना भी कम नहीं है। ठीक है, इसको एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करके हम लोग देख लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा क्लोज में है। ठीक है, तो मैं करके देख ले रहा हूँ। ठीक है, चलो करके देखते हैं। तो यहाँ पर 100 का माइनस करेंगे 20%, तो 100 का 20% हुआ 20, तो 20, 80 आया। फिर इसमें 20% माइनस करना है, तो माइनस करेंगे 20%, तो 20% हो जाएगा 80 का 10% होगा 8, है ना, और ये 20 हो गया 16, तो यहाँ पर 16 हम लोग माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 और 7 से 6, 64। ठीक है, अब फिर से इसमें क्या करना है, माइनस करना है 10%, तो 64 का 10% हो जाएगा 6.4। मतलब मैं बोला था एक के पहले में डेसिमल लगाने से वो 10% हो जाता है, तो ये हो जाएगा इसका 6.4। ठीक है, चलो अगर मैं यहाँ पर माइनस करूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 पॉइंट, यहाँ पर ये हो गया 3, तो 13 में से 6 गया, तो 13 में से 7 और ये हो गया 5, 57। ठीक है, ये आया। अब यहाँ पर मैं क्या बोला था, मैं बोला था कि 100 इतना, तो ये तो इसका सेलिंग प्राइस हुआ ना, ये डिस्काउंट नहीं हुआ, ये सेलिंग प्राइस हुआ। 100 में से माइनस करने पे आएगा, 100 में से अगर मैं 57.6 माइनस करूँ तो मेरा आएगा 42.4। ठीक है, जो कि मैं बोला था कि इसका आंसर ये सी वाला होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं हम लोग, एक लास्ट क्वेश्चन है, ये वाला इसका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो तो इसमें बोल रहा है कि एक होलसेलर डीलर है, वो ऑफर कर रहा है कि 20%, 10% और 5%। ठीक है, इस तरह का ऑफर कर रहा है। सिंगल इक्विवेलेंट रेट हम लोग को पता करना है कि सबको जोड़ के एक ही में डिस्काउंट अगर दिया जाए तो कितना दिया जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि सबको ऐड कर दीजिए, तो 20 + 10 + 5 ये हो गया 35%। तो 35% से तो कम होगा। ठीक है, ये तो कंफर्म हो गया। तो 35 से कम, इतना कम तो नहीं होगा, ये तो ज़्यादा हो जा रहा है, ये हो सकता है। 35 से कम तो ये तो नहीं होगा, तो आपको तुरंत आंसर मिल गया कि ये सी वाला हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जितने क्वेश्चन थे वो सब मैंने सॉल्व करवा दिया है। और भी कुछ क्वेश्चन होगा, जैसे कि मैं इसके बाद आपको ये तो था डिस्काउंट का, इसके बाद कमीशन, ब्रोकरेज और प्रॉफिट एंड लॉस, जितने भी जो भी चैप्टर्स इसके आगे में, वो सब मैं आपको करवा दूंगा। इसी तरीके से MCQ का प्रैक्टिस करवा दूंगा। ठीक है, तो ठीक है, इस वीडियो पे सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम लोग आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।